बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन का धरना जो 5 रोज़ लाहौर में हुआ वो शुरू हुआ था 4 बड़े मुतालबात के साथ, जिसमें एक मुतालबा तो ये था कि ये सरकारी मुलाजमीन को रनिंग बेसिक पे के ऊपर तनख्वाह इजाफ़ा दिया जाए, जो कि पूरा हुआ। दूसरा मुतालबा पेंशन के बारे में ये था कि पेंशनर्स को पेंशन 5% के बजाय 17.5% इजाफ़ा दिया जाए, और ये मुतालबा भी पूरा हो चुका है। तीसरा मुतालबा लीव इनकैशमेंट के मुतल्लिक था, जो कि अभी पेंडिंग है। चौथा बड़ा मुतालबा जो ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से सरकारी मुलाजमीन का कोई ध्यान नहीं, और ये उसके आगे के मुतल्लिक ज़्यादा फ़िक्रमंद भी नज़र नहीं आती। हालांकि सर्विस अगर 30 साल की हो तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो आपने डिडक्शन करवाई होती है वो लाखों में होती है। तो ये 4 मुतालबे थे जिनके साथ ये धरना शुरू हुआ, और 5 रोज़ ज़ोरों शोर से ये धरना जारी रहा। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ुसूसी दिलचस्पी लेते हुए मुशीर वज़ीर-ए-आज़म मलिक अहमद ख़ान साहब से बात की और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस मामले को हल करवाने की कोशिश की। फिर सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी और मीटिंग मिनट्स भी जारी हो गए। नोटिफिकेशन आना बाकी है और उसके मुतल्लिक भी तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और मैं यहाँ ये बात आपको बता दूँ कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा ये 1 जुलाई से ही नाफिजुल अमल होगा, और बकाया जात जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं 2 बड़े और अहम इशूज़ की तरफ जो सरकारी मुलाजमीन के हैं, जो कि धरने का हिस्सा थे। उनमें से एक मामला लीव इनकैशमेंट का इशू है और दूसरा जो है ग्रुप इंश्योरेंस का मसला है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अभी जूं की तूं मौजूद हैं, और यहाँ पर फाइनेंस या गवर्नमेंट और इस नोटिफिकेशन को जो भी उन्होंने ग्रेजुएटी पेंशन में तरमीम की हैं, या लीव इनकैशमेंट जो सरकारी मुलाजमीन को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक बेनिफिट मिलता है, उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन का अच्छा खासा नुकसान है इसके अंदर। गो के नोटिफिकेशन को वापस लेने के हवाले से अभी कोई ख़बर नज़र नहीं आती, लेकिन रहमान अली बाजवा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमारा जो मुतालबा है लीव इनकैशमेंट के मामले में वो बिल्कुल जनाब अभी तक बरकरार है, और जब तक लीव इनकैशमेंट का मामला जो है वो हल नहीं होगा, सरकारी मुलाजमीन तैयार हैं। मुहर्रम के बाद धरना भी हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन को जो है तनख्वाह और पेंशन इजाफ़ा, जो उनके लिए 2 अहम और बड़े मुतालबे थे, वो तो पूरे हो चुके हैं। अब पूरे मुल्क में मसावी बुनियादों पर सूबाई और वफाकी तर्ज पर एक जैसा ही इजाफ़ा मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए लीव इनकैशमेंट की, तो ये पंजाब के अंदर फ़ौरन से नोटिस आ गया और एक बड़े रूल में तब्दीली कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन को अच्छा खासा लाखों का नुकसान है, और पंजाब हुकूमत जो इस नोटिफिकेशन को वापस लेने पर संजीदगी से काम नहीं कर रही। चौथा बड़ा मामला जो कि एपका का धड़ है, हाजी इरशाद अहमद चौधरी साहब का, उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस का मुतालबा सामने रखा था, और ये बड़ा जेन्युइन मसला है कि सरकारी मुलाजमीन को लाखों की कटौतियाँ करवाते हैं जो अपनी तनख्वाहों में से, उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको कुछ भी नहीं मिलता, जबकि बाकी वफाक और सूबों में मुलाजमीन को ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिल रही है। और इसके हवाले से एपका ने एक बड़ा लेटर इशू किया है। इन सारे मुतालबात को लीव इनकैशमेंट के और इंश्योरेंस ग्रुप के लिख के उन्होंने पीएम साहब को ये लेटर जो है फॉरवर्ड कर दिया है, और कहा है कि हमारे इस मसले पर तवज्जो दी जाए। अगर ये मसला हल ना हुआ तो सरकारी मुलाजमीन को मजबूरन जो है सड़कों पर दोबारा आना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा दोबारा से। और इन्होंने यहाँ पे शुक्रिया भी अदा कर दिया है कि आपने ख़ुसूसी दिलचस्पी ली सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर इजाफ़े के मामले में, और लीव इनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस के मामले में भी आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले पर तवज्जो दी जाए, इस पर गौर किया जाए। और अब इस बात की काफ़ी उम्मीद हो गई है कि इस लेटर से जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा गया है शहबाज शरीफ साहब, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और कोई अच्छी पेशरफ नज़र आएगी।